नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेलोफाई बुक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कि कम में ज्यादा कैसे हासिल किया जाए। यह किताब है एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस, जिसे ग्रेग मैककेओन ने लिखा है। यह किताब हमें बताती है कि जिंदगी में हर चीज को हाँ कहने की बजाय हमें सिर्फ उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो वाकई मायने रखती हैं। यह एक अनुशासित तरीका है अपनी जिंदगी को आसान, मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव बनाने का। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के सभी मुख्य कॉन्सेप्ट्स को एक कहानी के जरिए समझेंगे जो आपको प्रेरित करेगी और आपकी जिंदगी को सिंपल और फोकस्ड बनाने में मदद करेगी। तो अपना नोटपैड या फोन तैयार रखें, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मिलिए अर्जुन से। आप मिलिए एक लड़के अर्जुन से। अर्जुन एक मिडिल क्लास फैमिली से है, बेंगलुरु में रहता है और एक स्टार्टअप में प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब करता है। उसकी जिंदगी बहुत बिजी थी, मीटिंग्स, डेडलाइंस, ईमेल्स और सोशल कमिटमेंट्स। वो हर दिन सुबह से रात तक भागता रहता था, लेकिन उसे लगता था कि वो कहीं पीछे रह रहा है। वो इतना बिजी था कि उसे अपने लिए टाइम नहीं मिलता था, ना अपने परिवार के लिए और ना ही अपने पैशन के लिए। उसे हमेशा थकान और स्ट्रेस महसूस होता था। अर्जुन की मां हमेशा कहती थी, बेटा थोड़ा रुक कर सोचो, तुम इतना क्यों भाग रहे हो? लेकिन अर्जुन को लगता था कि अगर वो रुका तो वो पीछे रह जाएगा। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने मेंटर सुधा मैम से हुई। सुधा एक सक्सेसफुल बिजनेस कोच थी जो अपनी जिंदगी को बैलेंस्ड और मीनिंगफुल तरीके से जीती थी। वो हमेशा शांत और फोकस्ड दिखती थी, फिर भी उनके काम में जबरदस्त रिजल्ट्स मिलते थे। अर्जुन ने उनसे पूछा, मैम आप इतने बिजी शेड्यूल में इतनी शांति और सक्सेस कैसे मैनेज करती हैं? मैं तो हर समय स्ट्रेस्ड रहता हूं। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, सक्सेस का मतलब हर चीज करना नहीं, बल्कि सही चीज करना है। उन्होंने अर्जुन को एसेंशियलिज्म किताब दी और कहा, इसे पढ़ो और अपनी जिंदगी को सिंपल और मीनिंगफुल बनाओ। यहीं से शुरू होती है अर्जुन की जर्नी और आज हम उसके साथ चलेंगे इस किताब के सभी लेसन्स को समझते हुए। सेक्शन 1, एसेंशियलिज्म क्या है? ग्रेग मैककेओन कहते हैं कि एसेंशियलिज्म एक अनुशासित तरीका है जिसमें हम सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो वाकई जरूरी हैं। इसका मतलब है कि हमें कम लेकिन बेहतर की सोच अपनानी होगी। हमें हर चीज को हां कहने की बजाय उन चीजों को चुनना होगा जो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा वैल्यू लाती हैं। अर्जुन ने गौर किया कि वो अपनी जिंदगी में हर चीज को हां कह रहा था, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स, सोशल इवेंट्स और यहां तक कि उन कामों को जो उसे पसंद नहीं थे। सुधा ने उसे बताया, अर्जुन तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करनी होंगी। जो चीजें तुम्हारे गोल्स को सपोर्ट नहीं करती उन्हें ना कहना सीखो। अर्जुन ने अपने शेड्यूल को देखा और लिस्ट बनाई कि कौन से काम वाकई जरूरी हैं। उसने कुछ अनावश्यक मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स को ना कहना शुरू किया। इससे उसे अपने मुख्य प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा टाइम और एनर्जी मिली और वो ज्यादा प्रोडक्टिव होने लगा। सेक्शन 2, न कहने की ताकत। मैककेओन कहते हैं कि न कहना एक पावरफुल स्किल है। जब हम गैर जरूरी चीजों को ना कहते हैं तो हम जरूरी चीजों के लिए टाइम और एनर्जी फ्री करते हैं। अर्जुन को हर किसी को हां कहने की आदत थी। उसे डर लगता था कि अगर उसने ना कहा तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे या उसका करियर प्रभावित होगा। सुधा ने कहा, अर्जुन ना कहना तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सशक्त बनाता है। यह तुम्हारी प्रायोरिटीज को दिखाता है। अर्जुन ने छोटे छोटे स्टेप्स से ना कहना शुरू किया। उदाहरण के लिए उसने कुछ अनावश्यक सोशल गैदरिंग्स को पॉलिटिकली रिजेक्ट किया और अपने बॉस से कहा कि वो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहता है जो कंपनी के मेन गोल्स को सपोर्ट करते हैं। इसने उसे अपने काम में ज्यादा क्लैरिटी दी और उसके बॉस ने उसकी प्रायोरिटीज की तारीफ की। सेक्शन 3, अपनी प्रायोरिटीज को क्लियर करें। एसेंशियलिज्म में एक मुख्य कॉन्सेप्ट है ट्रेड ऑफ्स को समझना। हमें यह तय करना होता है कि हमारा टाइम और एनर्जी किस चीज में सबसे ज्यादा वैल्यू लाएगी। अर्जुन ने देखा कि वो अपने टाइम को कई सारी चीजों में बांट रहा था, ऑफिस प्रोजेक्ट्स, फ्रेंड्स, फैमिली और कुछ साइड प्रोजेक्ट्स, लेकिन वो किसी भी चीज में 100% नहीं दे पा रहा था। सुधा ने उसे सलाह दी, अर्जुन अपनी टॉप प्रायोरिटीज चुनो और बाकी चीजों को कम करें।
अर्जुन ने अपनी प्रायोरिटीज लिस्ट बनाई। ऑफिस में एक बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च प्रोजेक्ट, अपनी हेल्थ और फिटनेस, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम। उसने बाकी चीजों जैसे अनावश्यक साइड प्रोजेक्ट्स और रैंडम मीटिंग्स को कम किया। इसने उसे अपने मुख्य गोल्स पर फोकस करने की आजादी दी और वो अपनी जिंदगी में ज्यादा बैलेंस महसूस करने लगा। सेक्शन 4, रेस्ट और रिकवरी का महत्व। मैक्योन कहते हैं कि एसेंशियलिज्म का मतलब सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि रेस्ट और रिकवरी के लिए भी टाइम निकालना है। जब हम रेस्ट करते हैं तो हम ज्यादा क्लियर और प्रोडक्टिव हो पाते हैं। अर्जुन हमेशा ओवरवर्क करता था और उसे लगता था कि रेस्ट करना टाइम वेस्ट करना है, लेकिन वो जल्दी थक जाता था और उसका फोकस कम हो जाता था। सुधा ने कहा, अर्जुन, रेस्ट करना तुम्हारी प्रोडक्टिविटी की चाबी है। अर्जुन ने हर दिन 30 मिनट मेडिटेशन और वॉकिंग के लिए निकाले। उसने रात को 7-8 घंटे की नींद को प्रायोरिटी दी। उसने वीकेंड्स पर डिजिटल डिटॉक्स शुरू किया, जिसमें वो फोन और लैपटॉप से दूर रहता था। इन बदलावों ने उसे ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड बनाया और वो अपने प्रोजेक्ट्स में बेहतर परफॉर्म करने लगा। सेक्शन 5, रूटीन बनाएं। एसेंशियलिज्म में रूटीन का बड़ा रोल है। मैक्योन कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रूटीन हमें ऑटोमेटिकली सही चीजों पर फोकस करने में मदद करता है। अर्जुन का शेड्यूल बहुत बिखरा हुआ था। वो हर दिन रिएक्टिव मोड में काम करता था, जो टास्क सामने आता उसे कर लेता। सुधा ने कहा, अर्जुन, एक रूटीन बनाओ जो तुम्हारी प्रायोरिटीज को सपोर्ट करे। अर्जुन ने एक डेली रूटीन बनाया। सुबह 6-7 बजे मेडिटेशन और एक्सरसाइज, 9 to 12 बजे डीप वर्क अपने मेन प्रोजेक्ट पर, शाम 6 से 8 बजे परिवार के साथ टाइम। इस रूटीन ने उसे ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड रखा। वो अब अपने टाइम को कंट्रोल कर पा रहा था और उसका स्ट्रेस लेवल कम हो गया। सेक्शन 6, अनावश्यक को एलिमिनेट करें। मैक्योन कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी से अनावश्यक चीजों को पूरी तरह हटाना होगा। इसमें अनावश्यक कमिटमेंट्स, रिलेशनशिप्स और यहां तक कि सामान भी शामिल है। अर्जुन ने अपनी जिंदगी का ऑडिट किया। उसने देखा कि वो कई अनावश्यक चीजों में उलझा हुआ था। पुराने कपड़े, बेकार के सोशल मीडिया ग्रुप्स और कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। सुधा ने कहा, अर्जुन, जो चीजें तुम्हें वैल्यू नहीं देती उन्हें छोड़ दो। अर्जुन ने अपने वार्डरोब को डीक्लटर किया, अनावश्यक सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट किए और कुछ टॉक्सिक दोस्तों से दूरी बनाई। उसने अपने ऑफिस में भी कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स को बंद करने की सलाह दी, जो कंपनी के लिए ज्यादा वैल्यू नहीं ला रहे थे। इसने उसे अपनी जिंदगी और काम में ज्यादा स्पेस और क्लैरिटी दी। सेक्शन 7, बफर बनाए। एसेंशियलिज्म में बफर का कॉन्सेप्ट है, यानी अपने शेड्यूल में थोड़ा स्पेस रखना ताकि अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए तैयार रहा जाए। अर्जुन हमेशा अपने शेड्यूल को बैक टू बैक मीटिंग्स से भर लेता था, जिससे उसे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स डील करने का टाइम नहीं मिलता था। सुधा ने कहा, अर्जुन, अपने शेड्यूल में बफर रखो, यह तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देगा। अर्जुन ने अपने डे में 1-2 घंटे का बफर रखना शुरू किया। अगर कोई इमरजेंसी आती थी तो वो उसे आसानी से हैंडल कर पाता था। इसने उसे स्ट्रेस फ्री और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया। सेक्शन 8, अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल टिप्स। कुछ सालों बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक प्रोडक्ट मैनेजर नहीं था। उसने अपने स्टार्टअप में एक सीनियर रोल लिया था और अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से एक बैलेंस्ड जिंदगी जी रहा था। उसने एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए कैंपेन्स डिजाइन करता था। वो फाइनेंशियली सिक्योर था, अपनी जिंदगी में शांत और फोकस्ड था और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाता था। सुधा और एसेंशियलिज्म ने अर्जुन को यह सिखाया, सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करें, कम लेकिन बेहतर की सोच अपनाएं। न कहना सीखें, गैर जरूरी कमिटमेंट्स को पॉलिटिकली रिजेक्ट करें, अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करें, ट्रेड ऑफ्स को समझें और सही चीजें चुनें, रेस्ट को प्रायोरिटी दें, नींद और रिकवरी से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, एक स्ट्रॉन्ग रूटीन बनाएं जो आपकी प्रायोरिटीज को सपोर्ट करे, अनावश्यक को एलिमिनेट करें, अपनी जिंदगी को डीक्लटर करें, बफर रखें, अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए स्पेस बनाएं। अर्जुन अब एक फोकस्ड, बैलेंस्ड और सक्सेसफुल इंसान था। उसने समझ लिया था कि कम में ज्यादा हासिल करने की कला ही एसेंशियलिज्म है। सेक्शन 9, किताब की आलोचना और बैलेंस्ड व्यू। एसेंशियलिज्म एक बहुत प्रेरणादायक किताब है
लेकिन कुछ लोग इसे बहुत आदर्शवादी मानते हैं। कुछ का कहना है कि हर किसी के लिए हर चीज को ना कहना प्रैक्टिकल नहीं है, खासकर अगर आप एक जॉब या फैमिली में हैं जहां कई कमिटमेंट्स जरूरी होते हैं। साथ ही किताब में कुछ कॉन्सेप्ट्स को लागू करने के लिए बहुत अनुशासन चाहिए, जो हर किसी के लिए आसान नहीं हो सकता। लेकिन सुधा ने अर्जुन को समझाया, यह किताब तुम्हें हर प्रॉब्लम का जवाब नहीं देगी, लेकिन यह तुम्हें अपनी जिंदगी को सिंपल और मीनिंगफुल बनाने का नजरिया देती है। अर्जुन ने इस नजरिए को अपनाया और छोटे छोटे कदमों के साथ अपनी जिंदगी को बदला। दोस्तों, एसेंशियलिज्म, द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस, सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है जो हमें सिखाता है कि कम में ज्यादा कैसे हासिल किया जाए। अर्जुन की कहानी हमें बताती है कि जब हम सिर्फ जरूरी चीजों पर फोकस करते हैं तो हमारी जिंदगी न सिर्फ प्रोडक्टिव होती है बल्कि मीनिंगफुल और बैलेंस्ड भी हो जाती है। तो आज से ये 5 चीजें अपनाएं, अपनी टॉप प्रायोरिटीज की लिस्ट बनाएं और बाकी चीजों को कम करें। ना कहना सीखें, गैर जरूरी कमिटमेंट्स को पॉलिटिकली रिजेक्ट करें। एक स्ट्रॉन्ग रूटीन बनाएं जो आपकी प्रायोरिटीज को सपोर्ट करे। रेस्ट और रिकवरी को प्रायोरिटी दें। अपनी जिंदगी से अनावश्यक चीजों को हटाएं। अगर आप इस किताब को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही और बुक समरीज मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपने एसेंशियलिज्म से क्या सीखा या कोई और किताब जिसकी समरी आप चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी जिंदगी को सिंपल और मीनिंगफुल बनाने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। नमस्ते।